हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिशु व्याप्ति में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किस योजना के तहत किया गया था? वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन सी बेवेल योजना और ऑप्शन डी है माउंटबेटन योजना। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946 और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष टेम्पररी चेयरपर्सन किसे चुना गया था? वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी KM मुंशी और ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने और कब प्रस्तुत किया था? वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी है डॉक्टर BR अम्बेडकर 26 जनवरी 1947 को, ऑप्शन सी है सरदार पटेल 9 दिसंबर 1946 को और
ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 15 अगस्त 1947 को। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है संविधान के निर्माण हेतु गठित प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी और ऑप्शन डी है JB कृपलानी जी। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ये संविधान के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा किस तिथि को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित एडॉप्टेड किया गया था? वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी है 30 जनवरी 1948। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1949। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। अगला प्रश्न है मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां और ऑप्शन डी है 20 भाग, 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ये मूल भारतीय संविधान में थी। अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में
मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका USA, ऑप्शन सी है पूर्व सोवियत संघ जिसको वर्तमान में रूस कहा जाता है, और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को ग्रहण किया गया है भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन बी है 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन सी है 24वां संविधान संशोधन 1971 और ऑप्शन डी है 86वां संविधान संशोधन 2002। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है और इसमें संशोधन तो किया जा सकता है परंतु मूल ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता? वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए गोलकनाथ वाद 1967 में, ऑप्शन बी है केशवानंद भारती वाद 1973 में, ऑप्शन सी है बेरुबारी वाद 1960 में और ऑप्शन डी है मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी केशवानंद भारती वाद 1973 में। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है, इसमें संशोधन तो कर सकते हैं परंतु इससे संविधान के मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार
और ऑप्शन डी है स्वतंत्रता का अधिकार। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसको B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी है 5। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 6। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें शामिल हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300A बनाया गया? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 42वां संशोधन, ऑप्शन बी है 44वां संशोधन, ऑप्शन सी है 52वां संशोधन और ऑप्शन डी है 61वां संशोधन। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। संपत्ति के अधिकार पहले मूल अधिकार था, इसे हटाकर अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किया गया है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 17 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 18। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अनुच्छेद के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 226, ऑप्शन सी अनुच्छेद 136 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 142। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी नागरिक मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, इस अनुच्छेद को।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी है वर्मा समिति और ऑप्शन डी है सरकारिया आयोग। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए भाग 4 अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी है भाग 4A अनुच्छेद 51A, ऑप्शन सी है भाग 3 अनुच्छेद 35 और ऑप्शन डी है भाग 5 अनुच्छेद 52। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भाग 4A अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 72। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाअभियोग इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वह किस अनुच्छेद में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 56, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 72 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 123। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख है यदि वह संविधान का अतिक्रमण करे तब। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 143। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जबकि राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है।
अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक और संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक और संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए है लोकसभा के, ऑप्शन बी है राज्यसभा के, ऑप्शन सी है नीति आयोग के और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय विकास परिषद के। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्यसभा के। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन सी लोकसभा के प्रति और ऑप्शन डी है संसद के प्रति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आह्वान राष्ट्रपति करते हैं, परंतु इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी है राज्यसभा का सभापति। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 3 महीने, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 9 महीने और ऑप्शन डी है 1 वर्ष। सही उत्तर कमेंट कीजिए।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 महीने। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा अपर हाउस के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 वर्ष, ऑप्शन सी है स्थायी सदन होने के कारण कोई निश्चित कार्यकाल नहीं, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, और ऑप्शन डी है 4 वर्ष। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है संसद, और ऑप्शन डी है कानून मंत्री। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का संरक्षक और व्याख्याकार किसे माना जाता है। वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है संसद को, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय को, और ऑप्शन डी है महान्यायवादी को। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का संरक्षक और व्याख्याकार सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है। वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 360, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 365। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। इस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब की स्थिति में अगला प्रश्न है भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी अनुच्छेद 360 लागू किया गया है। वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1 बार, ऑप्शन बी है 2 बार, ऑप्शन सी है 3 बार, और ऑप्शन डी है 1 बार भी नहीं। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी
एक बार भी नहीं। अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। अगला प्रश्न है, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति, पावर टू अमेंड, किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 के तहत और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 370 के तहत। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 के तहत। इस अनुच्छेद के तहत संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ऑप्शन बी है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ऑप्शन सी है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और ऑप्शन डी है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 44वां संशोधन अधिनियम 1978, ऑप्शन बी है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, ऑप्शन सी है 73वां संशोधन अधिनियम 1992 और ऑप्शन डी है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। सही उत्तर को कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। इस अधिनियम के तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A के रूप में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 86वां संशोधन, ऑप्शन सी है 91वां संशोधन और ऑप्शन डी है 103वां संशोधन। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इस संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21A के तहत शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए GV मावलंकर, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी है KVK सुंदरम और ऑप्शन डी है TN शेषन। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का
सही उत्तर है ऑप्शन बी सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में निर्वाचन इलेक्शन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए भाग 10, ऑप्शन बी भाग 12, ऑप्शन सी भाग 15 और ऑप्शन डी है भाग 20। सही उत्तर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भाग 15। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक में निर्वाचन संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।